Hello everyone, Jai Hind. I welcome you all to the offices of YouTube channel. And this is Abhishek Anwar speaking here. ओके सो हमारी चल रही थी सीरीज फॉर द मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, ठीक है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हमने पार्ट वन कवर किया था। इनफैक्ट वो बहुत ही बेसिक्स चैप्टर्स की क्लासेस थी पार्ट वन, ओके। एंड ये जो चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी थोड़े से टेक्निकल आपको लग सकते हैं, है ना, बट कवर कर लो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो इट वुड बी मोर बेटर, है ना। एंड ये जो जितनी भी पीडीएफ है ना, वो कहाँ मिलेगी आपको, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपको मिलेगी। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऑफिसर साहब, ओके, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर देना। सो चलो इधर आओ, ये कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन हमारी क्या थी, क्वेश्चन क्या है समझना, एक वन को में समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्या कहता है, पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में स्टार्ट करता है एट 10 AM, 10 बजे। वो क्या करता है, ही कवर्ड 7/24 पार्ट ऑफ द जर्नी, 10 बजे सुबह के वो 7/24 पार्ट अपना कवर कर चुका होता है जर्नी के। एंड ऑन द सेम डे, उसी दिन में, एट 1:50 PM, है ना, 1:50 में, ही कवर्ड 11/18 ऑफ द जर्नी, ठीक है। कुछ पार्ट 11/18 पार्ट कवर करता है 1:50 में, ओके। एट वॉट टाइम ही स्टार्टेड जर्नी, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने टाइम पे उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो फ्रैक्शन वाला टाइम दे रखा है ना, इसको पहले हम चेंज करेंगे, मतलब 18 और 24 का हम एलसीएम लेंगे, ओके। ये मेरे पास हाइलाइटर यहाँ पे है, ओके। सो ये जो 18 आपको दिख रहा है, डेनोमिनेटर, है ना, फ्रैक्शन वाले टर्म में जब भी आएगी, आप पहले भी देखे होंगे फर्स्ट वाली वीडियो में, उस वाले में भी। अरे जनरल रिमाइंडर क्या था कि वीडियो को आप 1.5x पे कर लेना और 2x पे कर लेना, इफ़ यू मोर कंफर्टेबल टू सेव योर टाइम, ओके। चलो देखो, ये 18 डेनोमिनेटर है एंड 24 डेनोमिनेटर है, ओके। सो इसके हम एलसीएम लेंगे। फर्स्ट थिंग, एलसीएम लेंगे, कितने यूनिट टोटल आएंगी, इसका एलसीएम हमारे पास होगा 72, ओके। तो हम कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि हमारी जो टोटल जर्नी है वो 72 यूनिट होगी, है ना। हम यूनिट पे कंसिडर करते हैं बिकॉज कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होता है ना। अब देखो 72 यूनिट थी, अब डिवाइड करोगे आप 7/24 इंटू 72 यूनिट, एंड 11/18 इंटू 72 यूनिट, ओके। तो कितनी यूनिट हमारे पास आ जाएंगे, ऑब्वियसली देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 7/24 इंटू 72, तो यूनिट हमारे पास आ जाएगी 21 यूनिट, ओके, जो हमने कवर किया 10 बजे सुबह तक, मॉर्निंग तक। एंड 11/18, ओके, यहाँ पे देखो, इंटू 72 यूनिट कितनी आ जाएगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 44 यूनिट, ओके। तो सुबह के दोपहर के 1:50 तक हमने टोटल यूनिट कवर कर ली, 44 यूनिट, है ना। यहाँ पे देखो ये जो लाइन बना रखा है ना हमने, ये क्या है, ये लाइन यहाँ आ गई 10 बजे तक, ठीक। अभी 10 बजे तक हमने कितना कवर किया, 21 यूनिट, जो हमें यहाँ पे लिख रखा है। मैं पहले जहाँ पे मार्कर ला रहा हूँ, पहले उसे देखो, ये हमने कवर किया 21 यूनिट तक, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हमने टोटल कवर किया 44 यूनिट, दिख रही है आपको। उसमें से आप माइनस करोगे 21 यूनिट, तो कितनी आ जाएंगी, वो आएगी 23 यूनिट, जो हमने कवर किया 10 बजे से लेकर 1:50 के बीच में, ओके। अब देखो इसमें टाइम कितना होता है, 10 बजे से 1:50 के बीच तक कितना टाइम हुआ, वो 2 घंटे 12 बज के 1 घंटे, 3 घंटे 50 मिनट, है ना। अब देखो 3 घंटे 50 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट, एंड 50 मिनट का मतलब हो गया 230। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो 230 मिनट लगी। एंड यूनिट कितनी थी हमारी, 23 यूनिट, नीचे दिख रहा है आपको। इसका मतलब कि एक यूनिट कवर करने में हमें 10 मिनट का टाइम लगा, ओके। सेम जब यहाँ पे टाइम लगा 10 यूनिट का, तो यहाँ पे भी होगा। जब 21 यूनिट हम कवर करेंगे तो इट टेक्स ओनली द सेम, है ना, 10 यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 21 × 10, मतलब 210 मिनट यहाँ लगी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टाइम कितने बजे स्टार्ट किया था जर्नी, वो ये क्वेश्चन पूछा है ना। हमने निकाल लिया कि जब 10 बज रहे थे, है ना, उससे पहले 210 मिनट पहले स्टार्ट हुई। इसका मतलब 210 मिनट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली 3 घंटे एंड 30 मिनट, है ना। देखो हाँ, 3 घंटे 30 मिनट, 210/60 है ना, 210 मिनट बाई 60, 3 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 3.5 घंटे पहले। तो 3.5 घंटे माइनस करोगे 10 बजे में से, तो कितना आएगा आंसर, 6:30 बजे मॉर्निंग के, ओके। तो जर्नी स्टार्ट कब हुई थी, 6:30 बजे मॉर्निंग में। ये देखो काफ़ी टेक्निकल सा क्वेश्चन था, है ना, ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकती है कि टाइमिंग दे रखा हो, हमने फाइंड कैसे करनी है, जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, 10 बजे से लेकर 1:50 तक, पहले ये हम फाइंड करेंगे, देन यूनिट यूनिट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना का मल्टीप्लीकेशन है,
कितने के गैप से इंक्रीज हो रहा। देन सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे वाले पोर्शन पे 10 बजे से पहले में, और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, एंड वी विल इजिली गेट द राइट आंसर ऑफ अबाउट 6:30। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फिल्टर्ड आउट कंटेंट फॉर यू। देखो क्या है, अ बॉयज गोज टू स्कूल 8, 4:30 के स्पीड से। मैं जब ऐसे पढ़ता हूँ ना 4:30 के स्पीड से, इसका मतलब ये इंग्लिश में पढ़ते मत बैठना, ठीक है। 4.5 किलोमीटर पर आवर है ना, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन को दिखा, ये क्या है स्पीड, ये देखकर समझ में आना चाहिए है ना, कि 4:30 की स्पीड से एक बॉय जा रहा अपने स्कूल की तरफ, एंड रिटर्न आ रहा 7:30 की स्पीड से, ठीक है। आगे आ जाओ, इफ़ इट टेक्स 144 मिनट है ना, 144 मिनट इन ऑल, पूरे कंप्लीट में वो कितना टाइम ले रहा, 144 मिनट है ना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इज विलेज टू स्कूल, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, अपने स्कूल से गांव तक की। ओके, तो क्वेश्चन आपने देख लिया, सॉल्व कैसे करेंगे ये आपने क्वेश्चन आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, उससे पहले आ जाओ कुछ बताता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 बाई S1 + S2 इंटू टाइम, और टाइम का डिफरेंस। इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक। क्या है देखो, बेसिक कहाँ से आता है, बेसिक आता है यहाँ से, जो आपने पढ़ा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम। सेम चीज़ें हैं, देखो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड कैसा था S1, प्लस डिस्टेंस बाई S2, स्पीड S2 है ना, दोनों का सम किया हमने, इज इक्वल टू टाइम। टाइम कैसा, दोनों जो हमने ट्रैवल किया जर्नी, उसका समेशन ऑफ टाइम, ये हो जाएगा। तो बेसिक हमारा ये है, इसी से आगे हमने मॉडिफाई किया इसको, ठीक। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसे याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ना इंटरेस्ट हो तो इसे भी याद कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलेगी, इससे भी बात बन जाएगी आपके, है ना। ये देखो, D/S1 प्लस D/S2 इज इक्वल टू टाइम, जो टोटल होगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो एग्जैक्टली क्या पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, एंड स्पीड दे रखा है 4:30 और 7:30 की स्पीड से, एंड समेशन ऑफ टाइम दे रखा है 144 मिनट। ओके, सो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो, इस वाले फॉर्मूले हमने नीचे लगाया, तो क्या किया, नीचे देखो, इस वाले फॉर्मूले हमने अप्लाई किया, तो स्पीड कितना था, 4.5 का, 4:30 का स्पीड, ओके, नेक्स्ट स्पीड 7:30 का, एंड समेशन ऑफ स्पीड कितनी थी, वो जोड़ो दोनों को, 7, 4, 11 और 1, 12 है ना, 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड टाइम कितना लगा, 144 मिनट। बट ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है ना, एंड जो देखो यूनिट यूनिट जो है ना वो सेम करनी पड़ेगी आपको ना, स्पीड को पे फोकस करो। यूनिट देखो किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ पे देखो इस मिनट दे रखा है, इसका मतलब हमें आवर में कंप्लीट इसे कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 144 बाई यहाँ क्या करोगे, 60 करोगे, ठीक। तो इससे कैलकुलेट करोगे, आंसर आपका कितना आएगा, 6.75 किलोमीटर, है ना। यहाँ से भी सेम आएगी, और यहाँ से भी, इफ़ यू पुट हेयर ऑल द वैल्यूज, है ना, यहाँ से डी कॉमन ले लेना, ठीक है। स्पीड का जो क्या होगा वो नीचे एलसीएम होगी, एंड फिर ऊपर में क्या करोगे, उसे ऐड करोगे, एंड टाइम 144/60, सेम मेथड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखो इतना इजी इजी सा क्वेश्चन था, क्या सॉल्व होती है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होती है, ठीक। इसे नोट कर लेना, एंड इजीली अगर समझ में नहीं आई हो ना, तो दोबारा इसे रिपीट कर लेना, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आ जाओ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिफरेंस वाला, प्लस हमने देखा ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इसे रट लो, क्या फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू S1 × S2 बाई S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। इसका मतलब क्या है भैया, कैसे करेंगे, क्या चीज़ें कहाँ सॉल्व होंगी, कहाँ यूज़ होंगी, ठीक है। क्या करते हैं देखो, जब स्पीड में चेंज हुआ होगा ना किसी क्वेश्चन में, जब स्पीड में चेंज के कारण टाइम में चेंज हुआ हो, स्पीड चेंज हुआ उसके वजह से टाइम में चेंज हुआ हो, तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। इनफैक्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस जैसे कि पुलिस वाला हो गया, ठीक है, चोर वाला क्वेश्चन हो गया, थीफ वाला हो गया, ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पुलिस एंड थीफ वाला, यहाँ पे हम उसे आगे देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस, ये जो एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो साइन है, ये माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस का साइन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का अल्टीमेटली साइन का मतलब ये होता है कि अगर S1 और S2 में जो भी ग्रेटेस्ट हो, हम उसमें सब दूसरे को माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर S1 माइनस S2 करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर S1 छोटा है तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो कभी नेगेटिव नीचे वैल्यू आएगी ही नहीं, स्पीड का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, माइनस नहीं करना है, डिफरेंस लेना है, दोनों में डिफरेंस है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड। एक आदमी जो है अपने घर से चलता है एंड कितने के स्पीड से, वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 27 की स्पीड चलता है। अपने ऑफिस को पहुंचता है वो 7 मिनट लेट। ओके, जब 27 की स्पीड चलता है तो 7 मिनट लेट पहुंचता है ना। एंड इफ ही वॉक एट एन एवरेज स्पीड, अगर वो स्पीड चलता है 45 के स्पीड से, तो वो 17 मिनट पहले पहुंचता है अपने ऑफिस को। दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, स्पीड 27 की के स्पीड से चल रहा है वो, तो 7 मिनट लेट पहुंचता ऑफिस में अपने। एंड अगर जब वो 45 के स्पीड से चलता है, 45 की स्पीड से चलता है, तो वो 17 मिनट पहले पहुंचता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस, डिस्टेंस पूछा है कैसे, कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। वो कुछ वो जो मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया, कौन सा फॉर्मूला भैया, रिकॉल करो जो ऊपर बताया, स्क्रीन ऊपर मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, दिमाग में रिकॉल करो क्या था फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। समझ आ रहे इतनी बातें। क्या है देखो, कैसे पुट इन करोगे, देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर, इसे पुट इन करोगे, यही बताना पढ़ाई में हमने। ओके, सो एस वन हमारे पास कितना था, 27 है ना। ओके हाँ 27, एंड दूसरा S2 कितना था, 45। ये S1 हो गया 27 एंड S2 हो गया 45। ओके, एंड स्पीड का डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो 45 माइनस 27 कितना होता है ये बताओ, 18 होता है। तो 18 हमने नीचे लिखा, इसको लिखा। ओके, टाइम का डिफरेंस मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो यहाँ चीज, यहाँ पे सीन क्या है, इसे समझना, ठीक है, फोकस करो। देखो वो अगर क्या कहता है, चलता 27 की स्पीड से ना, 27 की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट लेट पहुंचता है। अब देखो एक्चुअल जो टाइम लगना था उससे 7 मिनट लेट लग रहा है उसको, है ना। एंड फिर देखो क्या कह रहा है, अगर 45 की स्पीड चलता है ना, 45 की स्पीड से, तो 17 मिनट पहले पहुंचता है। मतलब एक्चुअल टाइम से 17 मिनट पहले पहुंच रहा है और 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम में जो डिफरेंस आया वो 17 + 7, है ना। दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, ये हो गया 24। तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 24। ओके, 24 मिनट, है ना, मिनट में था ना, 70 मिनट और 7 मिनट, 24 मिनट। यहाँ देखो ऐड होगा, इसे कहते हैं टाइम का डिफरेंस। ये बात समझ में आई, टाइम का डिफरेंस मतलब क्या, कि 7 मिनट क्या कहता है, वो लेट पहुंचता है, 17 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखो एक एक्चुअल टाइम था, उस 17 मिनट पहले पहुंचा। ओके, एंड फिर 7 मिनट के लेट से पहुंचा, इसका मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो दोनों को ऐड करेंगे तब तो आएगा। तो 24 मिनट हो गया। अब 24 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, तो 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/5। ओके, तो 2/5 यहाँ पे लिख दो एंड देन कैलकुलेट इट। ठीक है, 5 से 45 काट दिया 9 टाइम में, एंड 9 टाइम में 82 काटा 2 टाइम में, एंड फिर 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 27 किलोमीटर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। सिंपल था, इजी लगा, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पैटर्न पे देखो क्या है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, है ना, वन डे, एक दिन क्या करता है अपने घर से चलता है, एंड स्टूडेंट वॉक एट अ रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, ढाई की स्पीड से चलता है वो, एंड अपने स्कूल को पहुंचता है वो 6 मिनट लेट, है ना। देखो नोटिस करो क्या कह रहा है, ढाई की स्पीड से चलता है और 6 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करता है, इंक्रीज स्पीड, अपनी स्पीड को वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि 6 मिनट तो स्कूल का लेट पहुंचा है ना, तो अभी तो जल्द टाइम पे पहुंचनी है, तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज किया 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ढाई की स्पीड चल रहा है, तब 3.5 की स्पीड से चलेगा, है ना। एंड रीचेज द स्कूल एट 6 मिनट अर्लियर, अब 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा, है ना। उस वाले केस में क्या था, 6 मिनट लेट पहुंचता है, एंड नेक्स्ट जब 1 किलोमीटर की स्पीड अपनी इंक्रीज कर देता है, मतलब 3.5 की स्पीड से चलता है वो, तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम इज हाउस, अपने उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी, मतलब अल्टीमेटली डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है ना। तो देखो फॉर्मूला तो सेम है ना, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, इस पर नोटिस करो। देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस हमने जो निकालना था वो है स्पीड ऑफ एस वन कितना, ढाई, इंटू S2, ये 3.5, एंड डिफरेंस कितना था S1 S2 का, वो 1, क्योंकि 3.5 माइनस 2.5 तो 1 ही होगा ना, ऑब्वियसली। एंड टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है भैया देखो, 6 मिनट लेट पहुंच रहा था एक्चुअल टाइम से, एंड 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट का टोटल गैप था इसके पास। 12 मिनट बाई 60, है ना, 12/60 कितना हो जाएगा अपने पास, 1/5, वो यहाँ पे 1/5 लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में तुम्हें इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, तुम डायरेक्टली लिखोगे 1/5, है ना। एंड यहाँ पे डिफरेंस कट करो, कितना आ गया, 5 से काटोगे तो 0.5, एंड कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट 7/4 किलोमीटर। ओके,
राइट आंसर ऑप्शन इज बी। सेम कोई सेम पैटर्न पे था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं, इजी लगा, इजी ही है, ठीक है, बताया मैंने स्टार्टिंग में ना कि चैप्टर मैथ्स के सारे चैप्टर्स इजी होते हैं ना, बस ध्यान से बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो अपनी। सेम देखो, सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कर लोगे, इसे खुद से कर लेना, ठीक है, बट देखो एक बार रीड कर देता हूँ मैं, इजी हो जाएगा आपके लिए ना। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, है ना, घर से चलता है, एंड ट्रैवलिंग एट 30 के स्पीड से, ओके, 30 किलोमीटर की स्पीड चलता है वो, ही रीचेज इज ऑफिस लेट बाय 10 मिनट, 10 मिनट वो लेट पहुंचता है, देख रहे हो, 30 की स्पीड से चल रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, एंड ट्रेवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर, 24 की स्पीड से चलता है ना, तो वो पहुंचता 18 मिनट लेट। एग्जामिनेशन में ना फोकस करना है इस वाले पे, लिखा क्या है, अर्ली लिखा है लेट लिखा है, ठीक है। एक तो 30 की स्पीड चल रहा है, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, एंड जब 24 की स्पीड से चल रहा है तो 18 मिनट लेट पहुंच रहा है ना, तो डिस्टेंस पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, ये जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, S1 S2, तो S1 कितना है 30, एंड S2 कितना 24, डिफरेंस कितना आएगा S1 S2 में, तो स्पीड का डिफरेंस 6 है ना, वो तो दिख रहा, 24 एंड 30 का डिफरेंस तो 6 आएगा, ठीक है। एंड टाइम का डिफरेंस कितना होगा, तो देखो 10 मिनट क्या कह रहा था, वो लेट पहुंच रहा था, 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, स्पीड को उसने कम किया, 18 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ टाइम का जो डिफरेंस है वो 8 मिनट है, क्योंकि 18 - 10 = 8 मिनट है, तो 8 मिनट हमने यहाँ लिखा, डिवाइड बाई 60, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करनी है इसको, एंड फिर कैलकुलेट करोगे, है ना, एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर इज 16 किलोमीटर, ओके। सो देखो इतना इजी था, एक ही पैटर्न पे मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया आपको, है ना। एक क्वेश्चन और है ट्रेन वाला, ये देख लो एक बार, ठीक है, हाँ देखो, ये ट्रेन एग्जैक्टली ट्रेन की क्वेश्चन है, ट्रेन के लिए मैं अलग से करवाऊंगा सेक्शन पूरी की पूरी, ये बस नॉर्मल सी कोई नॉर्मल सी स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर्स में ट्रेन बस इंट्रोड्यूस किया गया है ना, कॉन्सेप्ट ट्रेन का बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कहता है, इफ अ ट्रेन रन एट 60 की स्पीड से वो चलता है ना, इट रीचेज डेस्टिनेशन 15 मिनट लेट, अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है भैया। बट इफ वी रन इट 80 की स्पीड से अगर वो चलेगा ना, तो वो लेट होगा सिर्फ 7 मिनट। तो देखो सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो क्या पूछ रहा कि द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी, जर्नी को कवर करने में राइट टाइम क्या था, एक्चुअल टाइम में वो कब पहुंचेगा। तो सेम वैसे आप करना, पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, ठीक है। देखो इस ऐसे स्पीड, ओके, डिस्टेंस से हम कवर कर सकते हैं, एंड उसमें हम फिर क्या करेंगे, ये जो लेट किया ना 15 मिनट, हम इसमें से डिवाइड कर देंगे, रुको मैं ऐसे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 60 हो गया इंटू 80/20, ओके, तो ये 30 इंटू 80, ओके, टाइम का डिफरेंस हो गया 8/60, ओके, 60 कट हो जाएगा, और यहाँ पे 40, ओके, 40 आ गया हमारे पास, एंड नीचे 20 था, एंड 40 हो गया हमारे पास, एंड 8, ओके 8, तो 40 × 8 कितना हो गया हमारे पास, 8 32, ओके, 320 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, स्पीड चल रहा था 60 की स्पीड से, है ना। तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ओके, ये 5 घंटे और 20 हमारे पास आ गया ना, 20 किलोमीटर, ओके, 20 किलोमीटर एंड 60 की स्पीड से, मतलब 15 मिनट, है ना, 3 घंटे है ना, ओके। 305, ओके, 5 घंटे एंड 15 मिनट, उसमें से हम 15 मिनट ही लेट हो गया, ओके, वो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से इस माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि लेट हो रहा है, एंड दूसरे वाले से 80 से डिवाइड करोगे तो उस वाले में भी आपको माइनस करना पड़ेगा बाई 7 मिनट से, ओके। सो देखो इस वाले कंसेप्ट में क्या क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो है ना, टाइम पूछ रहा है ना, एक्चुअल टाइम क्या है, स्पीड देखो, स्पीड हमारे पास कितना था 60 की स्पीड से एंड 80 की स्पीड से, तो इसका रेशियो लो कितना आ गया 3:4, एंड टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम का जो रेशियो वो उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्यों रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ओके। सो डिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से टाइम जो है वो का रेशियो रिवर्स हो जाता है, तो 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या सीन है, ये टाइम हो गया हमारे पास 4:3, एंड 30, लेट कितना था, 15 मिनट लेट था, एंड 7 मिनट लेट था, ये ना, तो 80 की स्पीड चल रहा तो 7 मिनट लेट हुआ, ओके, एंड 60 की स्पीड चल रहा तो ये 15 मिनट लेट हुआ। इसका मतलब टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट लेट है एंड 7 मिनट लेट है ना। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे 32 कर रखा है एक्चुअल में, ओके, क्योंकि एक का हमारे पास 8 मिनट है,
ये बात समझ में आई? नहीं, देखो, माइनस करो ना, 15 मिनट माइनस 7 मिनट कितना हो गया? 8 मिनट, है ना? ये बीच का डिफरेंस आया, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 4:3। तो इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट इंटू 8 मतलब 8 यूनिट। ठीक है, इस बीच के गैप को, ये बीच का जो गैप है ना, वो 8 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक। एंड फिर देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल निकालने के लिए, तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। अब देखो 32 मिनट इसको लग रहा था, एंड वो लेट कितना हो रहा था? 15 मिनट लेट हो रहा था। इसका मतलब 32 - 15 17 मिनट, आंसर आ गया। एक चीज़ और कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। देखो ये जो राइट साइड है ना, 3, तो 3 इंटू 8 करोगे कितना होगा? 24 होगा। अब माइनस देखो सेकंड में क्या कह रहा, 80 की जब स्पीड चल रहा ना, उसमें 7 मिनट लेट होता है। इसका मतलब 24 - 7, 17 आया, है ना? 24 - 7 17। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास आंसर सेम ही आएंगे, है ना? फर्स्ट वाले से करोगे, सेकंड वाले से करोगे। बट क्या सीन है, माइनस अच्छे से करना जो क्वेश्चन में दे रखा हो, 50 मिनट है या 7 मिनट है। ठीक। सो बस सेम टाइप की कॉन्सेप्ट थी, है ना? और कुछ भी नहीं है ना? नेक्स्ट देखो क्या है ये कॉन्सेप्ट्स। एक्स एंड वाई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ईच सच दैट द स्पीड ऑफ वाई इज ग्रेटर, वाई की स्पीड ग्रेटर है दैन दैट ऑफ एक्स। ओके, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड ऐड करके दे रखी है 100 किलोमीटर। द टोटल टाइम टेकन बाई बोथ इज, टाइम टेकन टोटल 3 घंटे 45 मिनट है। अब देखो क्वेश्चन देखे आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अगर अभी तक आ रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या लिखा है। टाइम वो दे रखा है टोटल ऐड करके, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? ऑब्वियसली ये वाला मैंने बताया था ना ऊपर अभी, डिस्टेंस बाय स्पीड को ऐड करके देखो टोटल टाइम लगता है। डिफरेंस के लिए अलग कोई अलग क्वेश्चन आपको दिखा होगा, एंड समेशन के लिए आपको अलग क्वेश्चन दिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला होगा ना ऑब्वियसली टोटल टाइम देखो। तो टोटल टाइम में हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की जगह पे 3 घंटे 45 मिनट को आप कन्वर्ट करना किसमें? फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा? 3 होल एंड 3/4। ओके, 4 × 12 और 12 × 3 = 15, 15/4, है ना? ओके, है ना? 15/4, ठीक है। ये ओके। अच्छा एक बात बता, मुझे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, है ना? ये जो नंबर्स हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? ऑब्वियसली मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, है ना? मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ। आप आई हैव कंप्लीट माई ऑल स्टडी और टिल ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, है ना? इनफैक्ट आई एम ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश ऑनर्स एज वेल। ओके। सो मैं हिंदी से इसलिए पढ़ रहा हूँ ना, बिकॉज ऑफ की चीज़ों को ग्रास्प करने में ईजी होती है ना? क्योंकि नेटिव लैंग्वेज सबकी हिंदी है, तो मैथ्स को जितने भी मैथ्स के जितने नंबर हैं उसको और समझने के लिए हिंदी में पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी दिमाग में, ज़्यादा फास्टली वो दिमाग में चीज़ें आती हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अगर डिफिकल्टी होगी तो बता देना मेरे को कमेंट में, कोई एक भी कमेंट कर दोगे मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो से पूरी की पूरी इंग्लिश में पढ़ में ही आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगा। ठीक। चलो, देखो टोटल टाइम दे रखा है हमारे पास 3 घंटे 45 मिनट, है ना? तो यहाँ से हमने टाइम, यहाँ से यहाँ पे हमने पुट कर देंगे। डिस्टेंस पूछा है, ऑब्वियसली स्पीड पूछा है ना। डिस्टेंस हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है डिस्टेंस? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर आप डी की जगह पर 90 पुट करोगे एंड कॉमन निकालना। एंड यहाँ पे देखो एस ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड स्पीड ऑफ वाई क्या होगा? नीचे एलसीएम होगा, ऊपर समेशन होगा। एंड क्वेश्चन में देखो क्या आपको कुछ दे रखा होगा, समेशन दे रखा है स्पीड का 100 किलोमीटर। तो इसे समेशन जो आएगी ना ऊपर, देखो जैसे कि यहाँ पर डी हमने कॉमन निकाला निकाला, यहाँ पे देखो ऊपर समेशन आया, नीचे एलसीएम लिया हमने। तो ऊपर समेशन की जगह पे 100 लिखोगे और नीचे ऐसे ही आएगा। ठीक है। तो एंड डी हमारे पास कितना था? 90। इसे क्या करोगे आप? सॉल्व करोगे। हाँ, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगी। बिकॉज देखो डी आपके पास है ना, ऑब्वियसली। यहाँ नेक्स्ट नीचे देख लो, डी आपके पास है। एक जस्ट अ सेकेंड यार, रुक जाओ, मैं सीरीज कर देता हूँ। देखो डी आपके पास है 90, है ना? एस समेशन आपके पास 100 दे रखा, मल्टीप्लीकेशन आपको निकालनी है एंड टाइम दे रखा, सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास आएंगी एंड इसको सॉल्व कर लेना, है ना? मल्टीप्लीकेशन करके 2400 एंड समेशन करके 100 कितना आएगा? 60 और 40 कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो समेशन 100 आ जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन 2400 आपकी आ जाएगी, तो राइट आंसर वही होगा। ठीक है, फाइंड आउट कर लेना, देख लेना अच्छे से कि एक्स एंड वाई में स्पीड ग्रेटर किसका बोला है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है स्पीड ऑफ वाई इज ग्रेटर, है ना? देखो आई नो कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, बट डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, है ना? देखो क्वेश्चन का जैसा टाइप है, सेम वो क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। आपको आप अपने दिमाग में ये चीज़ फिट कर लो, है ना? या उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं।
है ना। कोई दूसरी चीज़ें नहीं है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं सॉल्व करने को, बिल्कुल नहीं है ना। बहुत ईजी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, है ना। अब एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा ना, आप इसको दूसरे तरीके सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न में ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो समझ जाओ इन सब चीज़ों को, है ना। कुछ फॉर्मूले मैंने बताए, है ना, कैसे हुआ मैं बता दिया उन सब चीज़ों को, उसे रट लो, उसे ध्यान में रखो, है ना, कि कैसे चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन को देख के उसके पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन हमें आने चाहिए, है ना। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, है ना, फिर से देखना, उसको दोबारा प्रैक्टिस करना, आ जाएंगे वो, है ना। फर्स्ट फर्स्ट टाइम किसी के साथ नहीं आता, है ना। तो करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस क्या करोगे यार, तुम बस ध्यान से पढ़ो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, यू विल डेफिनेटली गेट इट। ओके, वेरी वेल। सो देखो, ये जो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन को आप देखो, है ना, फिर मुझे बताना कि सॉल्व कैसे होगी। चलो देखो, रीड करो बस उसको, है ना। ए एंड बी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स। ए स्टार्ट करता है एक्स पोजीशन से वाई तक की, एंड बी स्टार्ट करता है वाई से लेके एक्स तक की। ओके, वेल एंड गुड, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड आफ्टर, यहाँ कुछ लिखा, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, है ना, ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन 6 होल 1/8 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा कि ए बी जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं पॉइंट एक्स से वाई के लिए, एंड बी जो है वो वाई स्टार्ट करता है एक्स के लिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। एंड एक दूसरे से मिलने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो बीच में कहीं ना कहीं, है ना। एंड देन उसके बाद ए एंड बी जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसको कंप्लीट करते हैं 6 होल 1/8 आवर में। ए करता है एंड वाई एंड बी करता है 8 घंटे में। ओके, इफ द स्पीड ऑफ बी इज 28 किलोमीटर पर आवर, अगर बी की जो स्पीड है वो दे रखी है 28 की स्पीड से वो जा रहा है, मूव कर रहा है, देन स्पीड बता दो हमें ए की कितनी है। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हैव यू डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस, है ना, कि फॉर्मूला क्या लगेगा, कुछ भी चीज़ें। ओके, है तो सॉल्व करो, बेटर, है ना, अच्छी अच्छी बात है वो। एंड देखो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। आ जाओ दिखाता हूँ। ये रहा कॉन्सेप्ट हमारा आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। ओके जेंटलमैन, देखो चीज़ें क्या हैं, देखो एग्जांपल देखो, हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, है ना। दिल्ली से पटना तक की जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ से ट्रेवल करना है। ओके, ए ट्रेवल कर रहा, देखो स्पीड रहेगा वो S1, है ना। एंड बी जो है वो नीचे से देखना, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है S2 की स्पीड से। हाँ, बट जब ये यहाँ मिलेंगे ना, तो टाइम सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 9 बजे मॉर्निंग स्टार्ट किया, 1 घंटे में यहाँ पहुंचा, तो बी भी ऑब्वियसली 9 बजे स्टार्ट करा होगा एंड 1 घंटे में यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है। मतलब टाइम सेम है, इसलिए मैंने टी को टी रहने दिया। एंड आफ्टर मीटिंग देखो इसके बाद, ये जो है, जो ये कौन है, ये ए है ना। ए यहाँ से जब मूव किया मिलने के बाद, एक एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, तो उसकी स्पीड S1 ही थी। अब ये टाइम मैंने मान लिया T1, क्योंकि टाइम डिफरेंट होगी, एक फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचना है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो बी ट्रेवल कर रहा था, मूव कर रहा था, वो S2 की स्पीड से कर रहा था, टाइम हमने मान लिया T2 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, ठीक। एंड ये फाइनली दिल्ली पहुंच गई, इसे टाइम डिफरेंट लगेगा, है ना। ओके, सो क्या कह रहा क्वेश्चन में बताऊं, एग्जैक्टली उस वाले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि भैया आप बता दो, सर आप बता दो ये स्पीड कितनी थी, है ना, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब ये वाला स्पीड पूछा था, एंड ये वाला बी का हमारे को स्पीड दिया हुआ था, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट ये है, रीड करो क्या है। 2 पर्सन ए एंड बी विथ स्पीड S1 एंड S2 स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईच अदर एट सेम टाइम एंड मीट आफ्टर T hours, एंड आफ्टर मीटिंग दे टुक T1 एंड T2 टू रीच देयर डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आएंगी तो अच्छी बात, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, फाइनली ये याद कर लेना, ठीक है। क्या चीज़ है, डिस्टेंस सेम थी तो स्पीड इंटू टाइम होता है, एंड सेम यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम। ओके, ये देखो, ये हमने रेशियो में लिया, है ना, ये दूसरा रेशियो हमने लिया, ठीक है। स्पीड S1 टाइम, स्पीड S2 टाइम इज इक्वल टू S2 T2 अपॉन S1 T1। यहाँ से टाइम टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या कैंसिल होगा वो देखो, यहाँ से S1 का स्क्वायर, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ऐसे करके आ जाओ। देखो क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, एंड ठीक है, T1 हम यहीं छोड़ देते हैं एक साइड। T1 हम टाइम को एक साइड करते हैं, स्पीड को दूसरी साइड करते हैं, ठीक है। तो देखो S1 स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो S2 स्क्वायर, है ना, जब हमारे पास नीचे आ गया देखो,
इज इक्वल टू T2/T1। हाँ, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, स्क्वायर हटा हुआ क्या होगा, रूट रूट लगेगी लगेगी, ऑब्वियसली भैया, तो मैं रूट यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, तो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट बस इतना इजी सा है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला कहता है, S1/S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2/T1। मतलब क्या है, स्पीड अगर S1 की ऊपर लिखेंगे हम एंड S2 की स्पीड नीचे लिखेंगे, तो टाइम को हम जस्ट उल्टा लिखेंगे एंड उसका रूट अंडर कर देंगे, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना आपको, इतना ईजी है ना। चलो आ जाओ देखो, है ना, क्या है हमारे पास, स्पीड S1 हमारे से पूछ रखा है, हमने उसको एज इट इज रहने दिया, एस ए, स्पीड ऑफ ए, एंड स्पीड बी का कितना दे रखा था, 28। रुको, हाईलाइटर से आपको ज़्यादा समझ में आएगी ना। ये स्पीड बी की कितनी है, 28, है ना, स्पीड ए की कितनी है, कुछ भी नहीं, हमें निकालना है इसे। टाइम क्या लिखा हमने, टाइम लिखा हमने भैया जो फर्स्ट टाइम है ना, उसे T1 तो हम नीचे लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड T2 हम ऊपर लिखेंगे। ओके, T2 हमने ऊपर लिखा, T2 हमारे पास कितना है, ये 8 किलोमीटर, तो हमने 8 यहाँ पे ऊपर लिख दिया। वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखो, 6 होल 1/8 को आप कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 48, ओके, एंड एक 49, ओके, तो ये हो गया हमारे पास 49, है ना, 49/8, ओके, डिनोमिनेटर में 8 आएगा। ठीक, इसे क्या करो, रूट लगा दो आप। ओके, रूट लगाने के बाद उससे आपके पास आ जाएगी वैल्यू 8/7 आ गई। अब 8/7 को यहाँ से 28 से इसे काट दो, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है, तो 8 चौक 32, ओके। सो स्पीड ऑफ ए कितना आ गया, 32 km/h, है ना। मैं बताऊँ आपको, जिनको भी याद नहीं है ना, वो क्या कहता हूँ, रूट्स, स्क्वायर रूट्स हो गई, क्यूब रूट्स हो गई, एंड मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स, है ना, इंग्लिश में याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद जिनको ना, हिंदी में आप याद करके देखना एक बार, ठीक है, हिंदी वाला ना आपके पास दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। ठीक, चलो, ये देखो, ओके, आपका ये आंसर आ गया ना, कैसे सॉल्व किया हमने, कुछ भी नहीं भैया, स्पीड ऑफ एस ए बाई स्पीड ऑफ एस बी, टाइम क्या करते हैं हम उसका रिवर्स लेते हैं, टाइम T2/T1 करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था भैया। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखो, सिर्फ रीड करना इसको, हाँ, रीड करो उसको, क्या क्या लिख रखा है देखो। टू ट्रेन्स, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली मैंने पहले बता दिया आपको, ये मैं ट्रेन की कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ट्रेन के लिए अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अलग वीडियो में अलग पार्ट में ही आएंगी, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, बट ट्रेन का क्या कहते हैं उसे हम यूज़ किया गया है ना, क्वेश्चन को बनाने में, फ्रेम करने में, ट्रेन के कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहे हैं। ठीक, ट्रेन के कॉन्सेप्ट तब आएंगे जब प्लेटफॉर्म यूज होगा, ब्रिजेस यूज होंगी, टू ट्रेन यूज होंगे, रिलेटिव स्पीड्स यूज होंगी, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे टू ट्रेन्स कलकत्ता में लेके बॉम्बे में, है ना, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या था भैया, कलकत्ता, जो कोलकाता मेल है वो कोलकाता से निकलेगी, बॉम्बे मेल जो है वो मुंबई से रिस्पेक्टिवली निकलेगी, ठीक है, टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ये बढ़ रहे हैं, है ना, आफ्टर पासिंग ईच अदर, या नोटिस करो, लिखा रहेगा आफ्टर पासिंग ईच अदर, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर वाला फॉर्मूला, है ना, दे टेक 8 घंटे 32 मिनट, है ना, एंड 14 घंटे 42 मिनट टू रीच मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट जो ट्रेन कोलकाता से निकली थी ना, वो 8 घंटे 32 मिनट लगाती है मुंबई पहुंचने को, एंड 14 घंटे 42 मिनट लगाती है कोलकाता पहुंचने को, जो मुंबई से निकली थी। ओके, इफ द कोलकाता मेल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 105 की स्पीड से, जो फर्स्ट ट्रेन थी ना कोलकाता मेल, वो अगर 105 की स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें बताओ जो स्पीड होगी दूसरी ट्रेन की वो कितनी होगी। सेम दिखा आपको कॉन्सेप्ट ना, स्पीड फर्स्ट की दे रखी है, सेकंड पूछा है, टाइम दोनों का दे रखा है, क्या आप सॉल्व करोगे, स्पीड पूछा क्या था हमसे, स्पीड ऑफ बॉम्बे ना, बॉम्बे ट्रेन, ओके, तो बॉम्बे ट्रेन हमने मान लिया स्पीड ऑफ एसबी, और दूसरी वाली ट्रेन जो कोलकाता मेल है उसकी 105। ठीक, अब ध्यान से नोटिस करना, हमने क्या लिखा, 105 हमने नीचे लिखा है ना, मतलब स्पीड हमने फर्स्ट कोलकाता मेल की स्पीड नीचे लिखी है, तो कोलकाता मेल की जो टाइम है ना वो ऊपर लिखेंगे हम। कोलकाता मेल की टाइम कितनी है, देखो, 8 घंटे 32 मिनट, है ना, तो 8 घंटे 32 मिनट का मतलब क्या होता है, इसे टोटल करो आप, मिनट में कर लो, है ना, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। अब इसे मिनट में कर लो, तो 8 घंटे का आपका इधर हो गया 8 से 48, ठीक है, 48 और 32, है ना, 112, 512, ओके, हाँ, तो 512 आपकी यहाँ पे हो गई, एंड द अदर थिंग इज 14 घंटे 42 मिनट। ठीक, तो आपकी यहाँ पे आ गई 8 882 मिनट, है ना, ये दोनों मिनट्स में है।
ठीक। एंड फिर इसकी रूट लगा दी हमने हमने तो इसको भाई हमने 2 से डिवाइड भी किया है ना, आप इसे काट सकते हो इजी करने के लिए। अब देखो 2 से आपने कट किया ना, आपको दिखी ये कि स्क्वायर रूट है किसकी भैया, 16 की एंड 21 की है ना, 16 21 की। ओके। एंड ये 105 हमारे पास क्या था, स्पीड थी, है ना। इसे आप कट करोगे 5 टाइम्स में, स्पीड ऑफ जो कितनी है ये, ट्रेन की स्पीड जो हमारे पास आई वो स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आई, ठीक है। ट्रेन जो बॉम्बे से मूव कर रही है ना। चलो अब यहाँ पे आप बोलोगे ना कि भैया हमने मीटर मिनट में क्यों रखा, ये इसको किलोमीटर, ये मिनट से हमने आवर में क्यों नहीं किया। इफ़ यू वांट ना, आप आवर में करके फ्रैक्शन में आइए, उसे फिर चेंज करना, ठीक है। एंड उससे उससे करना, आपका आंसर भी सेम सेम ही आएगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली बताऊं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में ना क्या चीज़ें हैं कि वो फाइनली जो यूनिट है वो डिवाइड हो जा रहा, वो कट जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रही चीज़ें। एंड ऑब्वियसली आप हमने हमारे पास ऑलरेडी है 105 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर जो भी आएगा ना वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, ठीक है। आई नो कि वीडियो हाफ एन आवर से लॉन्ग जा रही है, बट मैं क्यों इसे अभी और आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसे क्लियर कर लो, कवर कर लो, ठीक है। देन दूसरे वाले पे मैं अच्छे से क्या कह रहा हूँ उसको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर दूसरे में दूसरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। ओके। आई थिंक ज़्यादा हो गई क्या, हाफ एन आवर से प्लस चली गई। ओके। देखो एक कॉन्सेप्ट और है ना, रीड करो उसको, देखो पहले। टू पर्सन राम एंड श्याम अबाउट स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी एट सुबह के 9 बजे, है ना। देखो एंड क्या कह रहा कि ईच ऑफ देम रन टूवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच अदर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, देखो देखो दिखा कुछ, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, है ना, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, है ना, और भी चीज़ें, है ना, आफ्टर पासिंग ईच अदर, ठीक है। राम एंड श्याम टुक 80 मिनट, है ना, एंड 45 मिनट, है ना, टू रीच द डेस्टिनेशन, है ना। राम लेता है 80 मिनट्स एंड श्याम लेता है 45 मिनट्स। यार अगर बैकग्राउंड की नॉइज कुछ आ रही हो ना व्हीकल्स की, तो अवॉइड करना, ठीक है, फोकस करो यहाँ पढ़ाई में। देखो राम लेता है 80 मिनट्स, ठीक है, एंड श्याम लेता है 45 मिनट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ओके। एट वॉट टाइम दे विल मीट इच अदर, क्वेश्चन में कुछ दिखा आपको। आफ्टर क्रॉसिंग के बाद इन्होंने बताया कि 9 बजे मॉर्निंग के ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, एंड एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद क्या करते हैं, ये इनका क्रॉसिंग का टाइम जो है ना, अपने डेस्टिनेशन को में पहुंचने का क्रॉस करने के बाद 80 मिनट है ना, 45 मिनट्स है। तो पूछ रहा एट वॉट टाइम दे विल मीट इच अदर, तो कितने बजे ना, कितने टाइम पे ये एक दूसरे से मिले थे, ये बता दो। अब बोलोगे भैया वो जो कॉन्सेप्ट था, है ना, वो तो इस पे लाई नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे स्पीड है ही नहीं, सिर्फ टाइम दे कैसे निकालेंगे हम। देखो आओ मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ना अभी, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैं इसको जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके साथ में ना एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट, है ना। देखो टाइम वाला कॉन्सेप्ट, ये ऊपर एक जो चीज़ें लिख रखी है ना, S1T = S2T2, है ना। इफ़ यू वांट ना मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, बट जिनको समझ में ना आए कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लेना। भैया ये क्या है, ये है टाइम, T = है ना, √T1 × T2। बोलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, ठीक है। टाइम T = √T1 × T2, है ना। ओके। ये वाला फॉर्मूला है ना। आ, अब देखो ये आया कैसे, है ना। देखो डिस्टेंस क्या थे हमारे पास, सेम थी, है ना। ओके। तो फॉर्मूला हमारे पास बना कैसे, S1T = S2T2, है ना। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये दिख रहा आपको, S1T, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, S2T2, ये देखो S2T2, ये दोनों सेम है, ठीक है। ओके। यहाँ से टाइम क्या निकला, T = ये S2T2/S1, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, T2 हमने इसे क्या किया, यही रह गया, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना S2/S1, ठीक है। हमने जो अर्लियर पढ़ा था अभी S2/S1, फॉर्मूला क्या था, √T1/T2, है ना, रिवर्सल इसका हमने वही यहाँ पे पुट किया इंटू T2, ठीक है। तो T2 से T2 के यहाँ क्या हो गया, कैंसल, कैंसल आउट ऑब्वियसली होनी चाहिए थी, ठीक है। बट वन थिंग, जस्ट वेट हियर, कैंसिल होगी, बट यहाँ पे देखो ये रूट में है ना, T2 जो है वो रूट में है एंड एक T2 के बाहर है, हाँ।
तो ये रूट जो है ना वो कैंसिल होगी, ठीक है। एंड क्या बचेगा हमारे पास, रूट टी वन इंटू टी टू। ये समझ में आई कहाँ कैंसिल हुआ सो, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, टी इज इक्वल टू रूट अंडर T1/T2 इंटू T2। देखो ये T2 ना बाहर में है, जैसे एग्जांपल देखो, रूट अंडर टू और टू कैंसिल कर दो, क्या बचा, रूट टू बचता है ना, सेम एज इट इज यहाँ भी वही सेम है ना। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये वाले फॉर्मूले में आप अप्लाई करोगे एंड पुट इन करोगे, आपको आंसर मिल जाएगी, बस इतना इजी था, ये कॉन्सेप्ट थी। तो यार बात वही है ना कि आपने अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने वो पैटर्न पढ़ा है ना, देन आपको पता चलेगी ना कि वो हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, आप देख पा रहे हो कितनी लाइन की हो गई, तीन उधर हो गई है ना, एंड छः सात आठ, इतना लंबा क्वेश्चन है ना। ऑब्वियसली नहीं होता है, कुछ दो लाइन की क्वेश्चंस होती हैं, बट वो स्क्रीन में होती है ना दो लाइन की, आप उसे नोट करोगे ना तो आपके पेजेस में जो आएंगी वो 5 से 6 लाइन की आएंगी, है ना। सो बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपने पढ़ा ना आफ्टर क्रॉसिंग और आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, तो आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। अब देखो टाइम हमसे अल्टीमेटली पूछा था ना, एट व्हाट टाइम दे विल मीट इच अदर, तो हमने टाइम क्या निकाला, कैसे निकाला हमने, टी इज इक्वल टू 80 × 45। आंसर देखो, टी इज इक्वल टू रूट अंडर 80 × 45, इसे फैक्टराइज करना, ठीक है। 8 × 10, 9 × 5, एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 × 3 × 2 × 2, मतलब 15 × 4 = 60 है ना, देखो 15 × 4 = 60, ठीक है। 15 × 4 60 मिनट है ना, 60 मिनट, 60 मिनट क्या, ये जो है ना 60 मिनट बाद मिलेंगे, कैसे मिलेंगे भैया, देखो इन्होंने अपनी जर्नी थी ना, वो स्टार्ट करा था इन्होंने 9 बजे मॉर्निंग के, किया था, एंड मिलने के बाद 1 घंटे इनको लग गए, तो 9 बजे प्लस 1 घंटे 10 बज गए ना, इसलिए आंसर होगा हमारे पास 10 AM। देखो ये दो कॉन्सेप्ट था आफ्टर मीटिंग का, बस यहीं तक है यार, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस दो कॉन्सेप्ट था आफ्टर मीटिंग के, स्पीड जो है ना वो S1/S2 रिवर्स हो जाता है टाइम के रिस्पेक्टिव में, ठीक है, T2/T1 रूट अंडर में, ओके। एंड दूसरी चीज जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ टाइम दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा कैसे निकालोगे, टी इज इक्वल टू रूट अंडर T1 × T2। बस दो कॉन्सेप्ट था, रट लेना, याद कर लेना, जो करने का मन हो कर लेना, नोट करने का मन हो नोट कर लेना, ठीक। ओके, एंड कुछ आई थिंक स्लाइड्स और बची है ना, मैंने सोचा था 2 स्लाइड्स में कवर करवा दूंगा बट हुई नहीं, कोई बात नहीं है ना, कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं, ये कवर करवा दूंगा, ठीक है। ओके, एंड जो भी चैनल पर नया होगा ना सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। एंड वीडियोस की जो सीरीज है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंटिन्यू ही रहेंगी, बस ज़्यादा सीरीज नहीं होंगी, ये बच्चों के डिमांड पे था कि भैया जो हार्डेस्ट चैप्टर है ना स्पीड एंड डिस्टेंस को वो आप कवर करवा दो, तो मस्ट मैं फर्स्ट वीडियो इस पे लाया हूँ, ठीक है। दैट इज़ वाई ये वीडियो बहुत लंबी चल रही है ना, ये पार्ट 1 पार्ट 2 तक, पार्ट ये हो गया पार्ट 2 कवर, पार्ट 3 हमारी जो आएगी वो मैं फाइनल कर दूंगा इसमें, ठीक है, जो हमारा बेसिक है, बेसिक स्पीड टाइम डिस्टेंस। फिर एक वीडियो 30 मिनट्स की अराउंड करेंगे हम, किसके लिए, ट्रेन के लिए, 30 मिनट से करेंगे हम समवेयर अराउंड 30 मिनट्स, स्पीड स्पीड नहीं, ये बोट के लिए करेंगे ना, बोट एंड स्ट्रीम, ओके। बस दैट इज इट, इतना ही है। एंड किसी दूसरे चैप्टर में इतना लंबा नहीं जाएगा, है ना, जस्ट बिलीव मी। अदर चैप्टर्स में जो चैप्टर्स है ना, 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स में मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। ओके, डोंट वरी यार, है ना, वीडियो को आप स्पीड करके देखा करो, टाइम पर सेव होगा इनफैक्ट। एंड जिनको समझ में ना आया होगा ना यार, स्पीड को कम भी कर लिया करो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। चलो ये कुछ बची हैं, नेक्स्ट में कवर करा दूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और हाँ, ये कहाँ मिलेगी PDF की, यहाँ मिलेगी, ठीक है, जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।